हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। एसएससी का आप कोई भी फॉर्म भरें, चाहे वो एसएससी सीएसएल भरें, एसएससी सीजीएल भरें, एसएससी जेई भरें, एसएससी जीडी कांस्टेबल भरें या कोई भी एसएससी का फॉर्म आता है, उसके अंतर्गत पहले आपको अपना एसएससी के साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस जिस फॉर्म में आप लोग एलिजिबल होते हो वह फॉर्म आप भर सकते हो। तो ऐसे भी कुछ छात्र होंगे जो पहले से ही एसएससी की नई वाली साइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, तो उनको ये वाला रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वह सीधा अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए अपना एसएससी जे का फॉर्म पूरा कर दें। और ऐसे सभी छात्र जो पहली बार एसएससी का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे भी एसएससी जेई का निकला हुआ है उसका फॉर्म भर रहे हो, या एसएससी जीडी कांस्टेबल का निकला हुआ है उसका फॉर्म भर रहे हो, तो उन लोगों को पहले फॉर्म भरने के लिए एसएससी की नई जो साइट है ssc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पहले एसएससी की ओल्ड वाली वेबसाइट जो ssc.nic.in है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर रखा था, लेकिन जब से नई साइट लॉन्च की गई है तब से आप सभी को इस नई वाली साइट पर ही एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया को पूरा करना है, इसलिए आपको भी रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको उस प्रक्रिया को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और जस्ट आपको टाइप करना है एसएससी को टाइप करने के बाद जैसे आप ये ओपन होकर आएगा तो पहले ओल्ड वाली वेबसाइट आएगी जो कि ssc.nic.in है। आपको इसको ओपन नहीं करना, आपको नीचे जो न्यू वाली वेबसाइट है ssc.gov.in इसको आपको ओपन करना है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको अप्लाई के ऊपर जाना है। आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो जिसमें भी आप एलिजिबल हो, सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको दिखाएगा जो भी फॉर्म एलिजिबल है इस समय। तो अभी ये जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो आपने इसको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर करेंगे तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, पर चूंकि आपने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो पहले आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाइए न्यू यूजर, यानी आप पहले यूजर हैं, आपने इससे पहले कभी एसएससी की साइट को यूज नहीं किया है। जो लोग पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वह सीधा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, चूंकि मैंने अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह के वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा न्यू कैंडिडेट के लिए, यानी कि पहले आपको ये वाला फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर कंटिन्यू का बटन होगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक वो आपके पास इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इस इंटरफेस में कुछ आपको डिटेल्स जो मांगी गई हैं वो आपको फिलअप करनी है। तो जैसे पहली है डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास सभी के पास आधार कार्ड होगा, आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक नंबर डाल दे रहा हूँ और इसको नंबर को मैंने डाल दिया यहाँ पर। ये मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर को डाल दिया है। अब इस नंबर को मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया, वो इसलिए किया हुआ है चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि कोई भी इस तरह की डिटेल आप पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ब्लर कर रखा है। आप अपना नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा जो भी आपका नंबर होगा। नीचे आपसे पूछेगा वेरीफाई आधार नंबर, मैंने फिर से इस नंबर को डाल दिया यहाँ पर। देन इसके बाद टाइप, चूंकि आप आधार कार्ड डाल चुके तो आपको कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देना, उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं आपको करना। उसके बाद नीचे आएंगे कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में नेम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नेम को फिलअप करना है। तो आपके हाई स्कूल में जो भी नेम है वो आपने यहाँ पर डाल दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल एक डाला है। आपने आपका वेरीफाई आप डाल देंगे, तो जो भी आपका नेम है वो आप नेम डाल दीजिए। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने अपना नेम बदला है? यदि बदला है तो यस करेंगे, नहीं बदला है तो नो करेंगे। अब मैंने नहीं बदला तो मैंने इसलिए नो कर दिया। यदि आपने बदला है यानी हाई स्कूल के बाद आपका किसी वजह से नेम चेंज हुआ है तो न्यू नेम यहाँ पर डालना है, उसको वेरीफाई करना है, बट अगर नहीं बदला है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर मेल फीमेल वाट एवर जो भी है वो कर देंगे, मैंने मेल कर दिया। देन वेरीफाई जेंडर, अगेन मेल कर दिया। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगी डेट ऑफ बर्थ को पुटअप करने की। अब जैसे मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, कोई रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रियल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर जस्ट एक ही एग्जांपल है, ये रियल नहीं है। देन इसको आपको वेरीफाई कर देना है, जो आपने ऊपर डाला सेम वही आपने यहाँ पर वेरीफाई भी कर देना है। तो ये मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद
वेरीफाई करने के बाद आपको अपना फादर नेम लिखना है, और फादर नेम भी आपको अपने एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, इसमें भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गलत नहीं करनी है, नहीं तो अननेसेसरी आपको फिर बाद में करेक्शन करना पड़ेगा और फिर आपको फिर से एरर का सामना देखना पड़ेगा। देन आप मदर नेम आप अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यूज़ यहाँ पर डालेंगे। देन अगेन मदर नेम को वेरीफाई कर दीजिए। मैंने रैंडम यहाँ पर वैल्यू लिख दिया, आप अपना सही वैल्यू लिखेंगे जो भी आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दी गई है। देन मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन बोर्ड, किस बोर्ड से आपने अपना 10वीं की क्लास पास की है, तो जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कोई भी उदाहरण के लिए एक बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, आपका जो भी अपना है आप अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर देखिए, तो जो वहाँ पर लिखा हुआ है आपने उस बोर्ड को सेलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर जस्ट एक यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए, आपने जो भी बोर्ड अभी सेलेक्ट किया उसको फिर से वेरीफाई करना है। इसमें हर वैल्यू को आपको पहले उसको लिखना है, देन उसको वेरीफाई करना है। तो उसको आपने वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद आपका रोल नंबर, जो हाई स्कूल में आपका रोल नंबर था वो आप अपनी मार्कशीट पर देखिए, और जो भी रोल नंबर था वो आपने उसको यहाँ पर पुट कर देना है। अगेन उस रोल नंबर को वेरीफाई कर देना है, ये आपने पुटअप कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने हाई स्कूल को पास किया है, तो जो भी साल आपका रहा हो उसमें आप अपना हाई स्कूल का पासिंग ईयर डाल देंगे। तो आप अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आप जानते होंगे जो भी आपका हाई स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट है, पासिंग डेट है, वो आपने यहाँ पर डाल दिया। मैंने फिलहाल उदाहरण के लिए कुछ भी एक वैल्यू यहाँ पर भर दी है। ईयर ऑफ पासिंग को आप फिर से यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे, तो ये हर चीज़ को पहले उस वैल्यू को डलवा रहा है, देन उसको फिर वेरीफाई भी करवा रहा है। तो ये ध्यान से सभी लोग इसको वेरीफाई करते रहें और 1 बाय 1 जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सही सही भरते रहें। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी आपने हाईएस्ट लेवल क्या है वो आप डाल देंगे। जैसे किसी का हो सकता है डिप्लोमा हो, हायर एजुकेशन। अब चूंकि हम एसएससी जेई का भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप डिप्लोमा दिखा दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों की ग्रेजुएशन पूरी हो तो ग्रेजुएशन डाल देंगे। जो भी आपका मैक्सिमम एजुकेशन लेवल है अभी आपने जो पास किया है वो आप डाल सकते हैं। तो चूंकि हम डिप्लोमा के लिए भी भर रहे हैं तो मैंने डिप्लोमा यहाँ पर डाल दिया। हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन तो आप ग्रेजुएशन भी इसको डाल दें। ये मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये खाली एसएससी जेई के लिए फॉर्म नहीं है, आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भरेंगे सब में आपको ये प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। उसके बाद आपका पासवर्ड और आपका यूजर आईडी आ जाएगी, उसकी मदद से आप एसएससी का जो भी फॉर्म आएगा और जिसमें आप एलिजिबल हो वो आप फॉर्म भर सकते हो। ये हम ये कह सकते हैं कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आप सभी को करना होगा जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। कैंडिडेट्स का इसको आपको फिर से वेरीफाई करना है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसको आपने वेरीफाई कर देना है अगेन। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैंने जस्ट एक रैंडमली वैल्यू कुछ डाल दी है। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी आपने अपनी डाल देनी है, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो अपनी। ये मैंने जस्ट एक उदाहरण के लिए यहाँ पर इस मेल आईडी को डाल दिया है। इसके बाद इन दोनों पे ओटीपी जानी है, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगी और आपकी जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उस वहाँ पर भी ओटीपी आएगी। तो पहले मैंने मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजी है, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। इसमें देखो नीचे आपका समय चलता रहेगा, आपको ओटीपी रिसेंड करने के लिए इतने समय बाद फिर से ओटीपी को सेंड करना होगा। तो आपकी जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर की ये है, मैं अभी लिख देता हूँ 625926। ये मैंने वैलिडेट किया, ये वैलिडेट हो गई है। इसी प्रकार आपको ईमेल आईडी की ओटीपी को वैलिडेट करना है, तो मैंने सेंड ओटीपी की और ये वाली ओटीपी मेरी ईमेल आईडी पर आएगी। ईमेल आईडी जो भी आपने डाल रखी है वो ईमेल आईडी आप यूज़ करेंगे। उस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर देख लिया, ये मेरे पास ओटीपी आ गई। ये ओटीपी मेरी ईमेल आईडी की है, इसको भी फिर मैंने वैलिडेट कर देना है जैसे मैंने ऊपर वाली की। अब देखो यहाँ पर दोनों ग्रीन बटन आ जाएंगे, इसका मतलब दोनों ओटीपी सही हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और आपका आ जाएगा पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर देंगे। देन इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया ये आपको अब हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने भविष्य में भरे जाने वाले फॉर्म को भरेंगे। तो ये फॉर्म आप सभी को, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सभी को अपने पास में रखना है। अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, तो कंटिन्यू पे जाएंगे और कंटिन्यू पे जाने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल पर भी आ जाएगा और पासवर्ड आपकी मेल पर आ जाएगा। दोनों चीज़ें आप देख सकते हो मेरी मेल आईडी पर आ गई हैं और आपको इसमें लिखा हुआ भी है रजिस्ट्रेशन इज पार्शियली एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली पासवर्ड जो मेरा है वो पासवर्ड मैंने ले लिया 752595 752595, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि कैप्चा डालिए, तो ये मैंने कैप्चा डाल दिया, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कैप्चा, मैंने कैप्चा डाल दिया यहाँ पर 7B
KK एंड कैपिटल L। ये एंट्री करने के बाद आप इसको साइन इन करेंगे। तो जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। अब पासवर्ड जो दिया गया था अब आपको अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड बना लेना है। अब एक रैंडम पासवर्ड मैंने बनाया था जो मेल आईडी ने के द्वारा मुझे एसएससी की साइट ने दिया था। इसको चूंकि हम याद नहीं रख सकते इसलिए हमें ऑप्शन दी गई है कि आप अपना कोई भी नया पासवर्ड बना लें। तो मैंने कोई नया पासवर्ड अपने हिसाब से बना लिया है। आप भी कोई ऐसा पासवर्ड जिसको आप याद रख सको, चूंकि अब ये रजिस्ट्रेशन आपका हमेशा काम आने वाला है। जब तक कि एसएससी अपना पोर्टल को अपडेट नहीं करेगा तब तक आप इसी की मदद से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ओल्ड पासवर्ड पहले डालेंगे यहाँ पर आप, जो भी ओल्ड पासवर्ड था यानी जो अभी मुझे मेल पे आया था वो पासवर्ड 752595 था। तो पहले मुझे ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है 752595। देन न्यू पासवर्ड आपने डाल देना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड है मेरा जो मैंने अभी अपना बनाया है वो मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया है। देन कन्फर्म पासवर्ड आपको करना है, जो भी आपका कन्फर्म है उसको आपने न्यू डाला उसको कन्फर्म कर लेंगे। कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है जिससे कि आप पासवर्ड को याद रख सको, या जब आप पासवर्ड भूल जाओ तो उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप इसको रिकवर कर भी सकते हो। तो जैसे कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो जो आपका आसान आपको याद रखने में हो। तो व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, तो ये आसानी से सेलेक्ट मुझे याद रहेगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने मेरठ में जन्म लिया है तो मैंने मेरठ इसको सेलेक्ट कर दिया, मुझे याद रहेगा कब मैंने जन्म लिया था। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आप डाल देंगे। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो ये फर्स्ट स्कूल जनरली सभी को याद रहता है अपना, तो आपने अपना स्कूल का नेम जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो ये इसलिए दिया जाता है कि बाई चांस अगर अपना पासवर्ड आप भूल जाओ तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आपको पासवर्ड रिकवर करने की ऑप्शन मिल जाएगी। इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पासवर्ड भी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब ओके मैं इसको कर दूंगा। अब देखिए मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी की जो एडिशनल डिटेल्स हैं उसके लिए फिर से मुझे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके ओपन करना होगा इसको, अपनी जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद ये फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, इसको फिर से लॉगिन करवाएगा। लॉगिन कराने के बाद जो भी डिटेल रहेगी उनको ये फिलअप करेगा। तो मैंने फिर से इसको लॉगिन किया। देन मैंने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मैंने डाल दिया। चूँकि अब मुझे याद है पासवर्ड मैंने अपने आप से बनाया है तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया NP देन MWU, ये मैंने कैप्चा डाल दिया है एंड इसको लॉगिन किया। जब मैं लॉगिन करूंगा तो ये पूछ रहा है आपसे कैटेगरी एडिशनल डिटेल के अंतर्गत। तो जो भी आपकी कैटेगरी है EWS है, SC है, ST OBC, जो भी कैटेगरी आपकी रही होगी जो जिसका आपका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरी अनरिजर्व कैटेगरी है तो मैं अनरिजर्व डाल दिया। इसको वेरीफाई करना है आपको फिर से। तो देखो एसएससी ने कितना बढ़िया दे रखा है कि आपको कोई गलती ना हो, इसलिए हर चीज़ को पहले वो भरवा रहा है फिर वेरीफाई करवा रहा है। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से भरें। नेशनलिटी आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन, अगर आपने अदर नेशन सेलेक्ट किया तो उसकी आपको डिटेल भरनी है। अब चूंकि इंडिया सेलेक्ट किया तो इसको इसमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको अपनी डाल देना है, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई भी ऐसा चिन्ह, कोई भी ऐसा सिंबल हो जो आप पहचानते हो जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके वो आप डाल देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कट मार्क नियर माई राइट आई। आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे राइट आई के पास में कट मार्क है, तो मैंने उस तरह का डाल दिया। आपका किसी का मोल हो सकता है, आप मोल डाल दीजिए नियर माई राइट आई। तो इस तरह का कोई भी सिंबल आपने यहाँ पर दे देना है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पर भी नो कर देता हूँ। बाकी जो होंगे वो यस करेंगे और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में भरेंगे, जैसे वो ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, डेफ या हार्ड ऑफ हेयरिंग है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। देन उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, उनका सर्टिफिकेट भी बना होगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बट मैंने इस एड्रेस को यहाँ पर ब्लर कर दिया है चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी ऐसे एड्रेस को ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। बाकी आप अपना एड्रेस डाल देंगे। अपना जो स्टेट है उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है। तो मेरा मान लीजिए यूपी है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपने वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, आप अपनी सही डिटेल भरेंगे, जो भी आपकी सही डिटेल है। आपने पिन कोड को फिलअप कर देना है। देन पिन कोड के बाद इज परमानेंट एड्रेस सेम एज, इज प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट। यदि आपके प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यस कर देंगे, यदि नहीं है तो उनको नो करना है। तो मेरे दोनों सेम है इसलिए मैंने दोनों को यस कर दिया है। तो जैसे मैं यस करूँगा तो ऊपर से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना है। उसके बाद ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा होने वाला है। आपको सिर्फ आई एग्री पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने डिक्लेयर एक बार प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, वो आप चेक कर लेंगे एक बार पूरा फॉर्म के अंदर। अगर कोई एरर होगी तो वो करेक्ट की जा सकती है, और यदि कोई एरर नहीं है तो आपको डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आपका डिक्लेरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया। आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ चुका है, आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अप्लाई करना है। तो चूंकि अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म लाइव एग्जामिनेशन जो भी निकला हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देंगे जिस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, या जो भी एसएससी ने भी फॉर्म निकाल रखे हो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। तो जैसे देखो अभी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का फॉर्म आया हुआ है, इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट भी दिखा रहा है, एप्लीकेशन की एंड डेट भी दिखा रहा है, और सब डिटेल जो भी आवश्यक है फी पेमेंट वगैरह की सब डिटेल यहाँ पर वह दिखा रहा है। अब यहाँ पर मुझे इसमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है।